हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3 का बनाना शुरू करेंगे। जो इस प्रकार देख रहे हैं दिया हुआ है, कह रहा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। यदि PQ 24 और PR 7 cm दिया तथा वो वृत्त का केंद्र है ना। तो चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त है ना। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है ना। इसमें क्या है, त्रिज्या और इसे व्यास कहेंगे। ये क्या है, केंद्र से अधिक दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग पाइथागोरस का नियम के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, उसको लिखिए। पाइथागोरस है ना, प्रमेय से या द्वारा भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको पता है किसका फॉर्मूला निकला है। पहले हम लोग इसका निकालेंगे, इसके बाद में हम लोग निकालेंगे क्या। तो दिया है, देखिए लंब दिया है कितना, हमारा 24 दिया है और आधार कितना हो गया आपका 7 cm। अब केंद्र पूछ रहा है, तब केंद्र यहाँ पर क्या है, केंद्र के यहाँ पर जो भाग दिया है उसको क्या बोलेंगे, ये वाली व्यास है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे है ना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर है ना। देखिए लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर है ना। चलिए यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, तो यानी Q और R है ना। ये है तो Q और R, तो लिख लीजिए QR स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का कितना है, यहाँ पर लंब कितना दिया है, 24 दिया है। 24 लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस तो प्लस, आधार कितना है 7 हो जाएगा हमारा। इसका क्या निकाल लेंगे, QR स्क्वायर। अब यहाँ ले जाएंगे 625, 600 नामा था 24 चौका 96 हो गया। 24 चौका 96 के 6 हाथ में 9 हो गया। 24 दूना कितना होता है 48, 48 और 9 कितना हो गया यहाँ 57, 57 तो प्लस यहाँ पर लिखिए, इसको कितना 49 लिखिएगा, तो 49 लिख लीजिए। अब क्या करना है हमको, इसको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो ऐड करेंगे, QR इक्वल टू ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 9 6 15 को 5 हो गया, हाथ में 1 और यहाँ पर 11 1 12 हो जाएगा, हाथ में 1 5 1 6 यानी 625। इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 25 हो जाएगा। तो 25 तो 25 CM लिख लीजिए, यानी कितना हो गया, CM है ना, निकल गया। यानी Q का मान निकल गया, तो लिख सकते हैं QR इक्वल टू 25 CM है ना। तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना हो गया हमारा 25 CM है ना। त्रिज्या इक्वल टू लिख सकते हैं 25 का
टू और वृत्त का व्यास है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 आया है। यानी यहाँ पर जो यहाँ दिख रहा है व्यास कितना हो गया 25, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या ना पूछ रहा था, तो त्रिज्या का हम क्या करेंगे, यानी केंद्र से आधी दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो बांट लेंगे। 25 को 2 में बांटा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमको निकालना है छायांकित भाग को। तो छायांकित भाग को निकालने के लिए तो छायांकित भाग का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा लीजिए। छायांकित है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, इक्वल टू क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाया जाए, तो यहाँ पर लगाइए, हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो माइनस लगाइएगा, माइनस तो माइनस त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या लगाइएगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा आपका है ना, गुने में ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई लिख लीजिए। चलिए अब फॉर्मूला हो गया, तो अब इस पर बैठाया जाए। 1/2 पाई का मान कितना होता है वो लिखिए 22/7, और क्या कर रहा है आर त्रिज्या, त्रिज्या कितना कितना है वो सब लिख लीजिए, डबल है तो डबल लिखेंगे ना, 25 2 गुने 25 2 है ना। अब क्या करना है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर 1/2 लिखना पड़ेगा। तो गुना करने आधार कितना दिया है 7 दिया था ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 तो 7 है, लगाइए, गुना करना पड़ेगा। और क्या दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया था 24। अब देखिए काटने वाले जो काट लीजिए, गुना गुनी करना है तो गुना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें का तो 2 तो 1 कट रहा है क्या बेर में, तो इसको काट लीजिए, दोनों 2 से कट गया, ये भी कट गया। अब चलिए करना क्या है, इसको कटने वाली तो है ही नहीं, इसमें गुना हो जाएगा। चलिए अब इधर देख लीजिए, इसमें कोई कटने वाली दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ रहा में। अब चलिए और कोई इसमें नहीं दिखा, नहीं दिखा तो गुना करिए ना भाई, 600 25 से 25 में गुना कीजिएगा तो 625, 625 में हम लोग कितना गुना करना है 11 में, तो इसको गुना करके यहाँ पर ऊपर के ऊपर लिखिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6875, और इसको 7×28, तो 7×28, तो यहाँ पर माइनस हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम हो चुका है, अब इसमें चलिए, तो इसमें ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा तो कितना 1284 हो जाएगा, तो 84 यहाँ पर लिख लीजिए। अब नीचे का नीचे कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या अपना से 1 लगा सकते हैं ना। अब तो यहाँ पर जान पा रहे हैं कि भिन्न के घटाव जोड़ कैसे काट किया जाता है, भिन्न के जोड़ निकाल लीजिए, घटाव कर लीजिए, और यहाँ पर इसका एलसीएम निकलेगा 28 होता है, 28 को काटिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ यहाँ पर तो उतर जाएगा, सेम तो उतर गया 75। अब चलिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर रखिए ना, तो बढ़ाइए थोड़ा सा इधर, इसे काटिएगा 28, 28 में 84 से गुना हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2300 कितना 52 रुपया हो गया। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पर घटा लीजिए, ये 28 हो गया,
अब इसको घटाइएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाता है, 3 बचेगा। और 7 में से 5 तो 2 हो गया। और कितना, 8 में से 3 घटाना है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, तो कितना आ गया, 4523/28। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, CM। कितना CM, तो 4523 बटा कितना है, 28 है। चलिए, ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।